भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के भारद्वाज इतिहास पुस्तकों के प्रतिष्ठित लेखक। जलियांवाला बाग। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारतीय जनता पर अत्यधिक दबाव पड़ गया। उनकी सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया। सशस्त्र सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अनेक युवाओं को उनके अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध सेना में शामिल होने के लिए विवश किया गया। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ओर से लड़ने के लिए अन्य देशों में भेज दिया गया। भारत के लगभग 60,000 बहादुर सपूतों ने इस युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जनसाधारण के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड़ गई और मुद्रास्फीति की दर में भी असामान्य रूप से वृद्धि हो गई। चूंकि अंग्रेज अपने सहयोगियों के साथ प्रजातंत्र की रक्षा करने तथा सभी समुदायों के आत्मनिर्धारण के अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, अतएव भारतीयों के लिए ये आशा करना असंगत नहीं था कि 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया श्री एडविन मॉन्टेग्यू द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें स्वयं शासी संस्थाओं के गठन की अनुमति दे दी जाएगी। वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 10 दिसंबर 1917 को न्यायमूर्ति रॉलेट की अध्यक्षता में भारत में क्रांतिकारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजद्रोह अर्थात सेडिशन समिति गठित की। इससे जनता की आशाओं पर पानी फिर गया और उसमें रोष की लहर फैल गई। राजद्रोह समिति ने अप्रैल 1918 में केंद्रीय सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर केंद्रीय सभा अर्थात सेंट्रल असेंबली में 2 विधेयक लाए गए। इन्हें रॉलेट बिल या आम बोलचाल की भाषा में काला बिल भी कहा जाता है। इन्होंने आग में घी का काम किया। इनके विरोध में पूरे देश दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, पटना, मद्रास और मुंबई में विरोध सभाएं और प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। गांधी जी, जो अब तक पूर्णतः राजभक्त थे, ने भी अपमानित अनुभव किया। उन्होंने वायसराय से इन बिलों को वापस लेने के लिए पत्र लिखा और कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे सत्याग्रह करेंगे। इसी के अनुरूप गांधी जी ने सत्याग्रह सभा गठित की और उसके सदस्यों ने इन कानूनों को मानने से सविनय इनकार कर दिया, किंतु सरकार टस से मस नहीं हुई। केंद्रीय विधान परिषद के सभी अनाधिकारिक भारतीय सदस्यों के घोर विरोध और उसके 3 सदस्यों मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहरुल हक द्वारा त्यागपत्र देने के बावजूद इन 2 में से एक विधेयक 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया और 21 मार्च 1919 को उसे वैधानिक पुस्तक में भी अंकित कर दिया गया। अब ये विधेयक न्यायमूर्ति रॉलेट के नाम पर रॉलेट अधिनियम कहा जाने लगा। यद्यपि इसका आधिकारिक शीर्षक अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इसमें सरकार को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, जिनमें किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार करने और जेल में डाल देने का अधिकार भी शामिल था। इसमें ये भी कहा गया कि इन अपराधों का मुकदमा विशेष कार्यालयों में चलाया जाएगा, जिनके निर्णय पर कोई अपील भी नहीं की जा सकेगी। राष्ट्र के लिए वो संकट की घड़ी थी। क्या किया जाना चाहिए, ये एक दुविधा का विषय था। गांधी जी भी दुखी हुए। वे 18 मार्च 1919 को काला विधेयक पारित होने के बाद रात भर सो नहीं पाए। उन्होंने इस समस्या पर काफी चिंतन किया कि अब क्या कदम उठाया जाना चाहिए। भोर होते होते उन्हें इसका उत्तर मिल गया। वो उत्तर था हड़ताल, अर्थात देश भर में सभी प्रकार के कामकाज बंद करने का आह्वान, शोक का एक दिन, विरोध का एक दिन, उपवास और प्रार्थनाओं का एक दिन। समूचे देश को शांत रहने और उसके दमनकारियों को जनता की अनकही बात अर्थात मौन सुनने के लिए छोड़ दिया गया। ये हड़ताल पहले 30 मार्च 1919 को आयोजित की जानी थी, किंतु बाद में इस तिथि को बदलकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत सरकार ने 18 मार्च 1919 को भारतीय नेताओं के कड़े प्रतिरोध के बावजूद अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम अर्थात रॉलेट एक्ट या काला विधेयक पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल डालना था। पंडित मदन मोहन मालवीय केंद्रीय विधान परिषद के एक अनाधिकारिक सदस्य थे। उन्होंने काला विधेयक पारित करने के विरोध स्वरूप परिषद से त्यागपत्र दे दिया था।
जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद 8 महीने तक ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में किए गए जघन्य उत्पीड़न पर पर्दा डालने का प्रयास किया, किंतु ये समाचार धीरे धीरे देश के अन्य भागों में भी फैल गया, जिससे भारतीय नेताओं को नई दिशा मिली। पंडित मदन मोहन मालवीय अपने पूरे दमखम, जीवट और ऊर्जा के साथ आतंकित राज्य के सर्वाधिक घृणित तथ्य प्रकाश में लाए और शाही विधान परिषद पर निर्ममता के विशिष्ट मामलों का आरोप लगाते हुए 92 प्रश्न तैयार किए, जिन्हें वायसराय ने अस्वीकृत कर दिया। वे पाशविक क्रूरता की अविश्वसनीय तस्वीरें थीं। ये इस तथ्य से भी सिद्ध हो जाता है कि सरकार ने तुरंत ही एक क्षतिपूर्ति विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों को उनकी कार्रवाई के परिणामों से बचाने का प्रावधान था। किंतु पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा उठाए गए प्रश्नों से देश में भय का ऐसा वातावरण बन गया कि वायसराय को अपने प्रारंभिक संबोधन में ही जांच समिति नियुक्त करने की घोषणा करनी पड़ी। अनाधिकारिक सदस्यों ने सुझाव दिया कि जांच समिति के गठन को देखते हुए क्षतिपूर्ति विधेयक स्थगित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिन विशिष्ट व्यक्तियों के व्यवहार की जांच की जानी है, उन्हें अग्रिम रूप से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। किंतु सरकार ने अंततः उक्त विधेयक पारित कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के स्वदेशी और देशभक्तिपूर्ण गीतों ने जनसाधारण की व्यथा और आक्रोश की अभिव्यक्ति प्रदान की और उनमें विदेशी शासन के विरुद्ध घृणा तथा स्वदेश और स्वदेशवासियों के प्रति प्रेम की भावना भर दी। उनके गीतों का प्रत्येक छंद मातृभूमि और जनता के प्रति मर्म स्पर्शी स्नेह से ओतप्रोत था। उसका इतना प्रभाव होता था कि कोई भी मनुष्य प्रतिरोध करने, सहन करने और त्याग करने के लिए तैयार हो जाता था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग और पंजाब के लोगों के प्रति किए गए निर्मम व्यवहार के समाचार दबाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वे समाचार देश भर में प्रसारित हो गए। जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल डायर द्वारा निशस्त्र और सुरक्षा विहीन लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी और अमानवीय ढंग से सामूहिक नरसंहार की हृदय विदारक घटना तथा शेष पंजाब में निरंकुश शासन और भारतीय जनता पर अनेक अपमानजनक आदेश लागू करने के बारे में सुना तो वे रोष से भर गए। जलियांवाला बाग में हुआ सामूहिक नरसंहार ऐसा था मानो हजारों लोगों को एक चूहेदानी में बंद करके जनरल डायर ने उन पर अपना पूरा गोला बारूद झोंक दिया हो। टैगोर उस पूरी रात अपने कक्ष में ही घूमते रहे। अंदर आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी। भोर होने पर वे अपनी लिखने की मेज पर बैठ गए और विरोध स्वरूप अपनी नाइट की उपाधि वापस करने के लिए वायसराय को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अपने लाखों देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और देशवासियों के स्वर को सरकार तक पहुंचा दिया। उन्होंने लिखा, अब वो समय आ गया है जब सम्मान के चिन्ह हमारी हंसी उड़ाते हैं और देशवासियों के अपमान के संदर्भ में बिल्कुल असंगत लगते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने उन देशवासियों की ओर से अपनी सभी विशिष्ट सुविधाएं त्याग दूं, जो तथाकथित रूप से तुच्छ होने के कारण अमानुषिक अपकर्ष में जीने के लिए विवश हैं। पृष्ठ संख्या 83। गांधीवादी विचार, आस्था। गांधी जी की ईश्वर में एक शिशु जैसी आस्था थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आस्था में विपत्ति के तूफानी सागरों से बचा ले जाने का सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि आस्था के बिना कोई मनुष्य समुद्र से बाहर फेंक दी गई उस बूंद की तरह है जो नष्ट हो जाने के लिए ही विवश है। आस्था वास्तव में पर्वतों को भी सचल बना देती है। इसके बल पर मनुष्य बिना किसी क्षति के नदी को तैरकर पार कर जाता है। तो वास्तव में ये आस्था है क्या? जैसा कि गांधी जी ने कहा था, आस्था और कुछ नहीं बल्कि अपने अंदर ईश्वर की विस्तृत चेतना और सक्रियता है। उस आस्था को पा लेने वाला किसी चीज की इच्छा नहीं रखता। उन्होंने पुनः जोर देते हुए कहा कि आस्था तार्किकता या बौद्धिकता के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। वास्तव में ये कारणों से परे है। हम संतों और ऋषियों से सीखते हैं कि प्रार्थना और तपस्या के माध्यम से ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। यदि हम उसमें अपनी आस्था प्रकट करें तो हम उसे पालेंगे, किंतु यदि हम इसे निरर्थक अंधविश्वास ही मान लें तो किसी भी तर्कसंगत बात से सहमत नहीं हो सकते। इसलिए गांधी जी ने आस्था को छठी इंद्रिय कहा है। जब कारण असफल हो जाते हैं तब ये काम करना शुरू करती है। कोई व्यक्ति महान बुद्धि संपन्न होकर भी विश्व को संशय की दृष्टि से देख सकता है।
वो व्यक्ति धनी हो सकता है, अपने सगे संबंधियों से स्नेह प्राप्त करने में सफल हो सकता है, किंतु यदा कदा उसका मन अपने इर्द गिर्द व्याप्त सांसारिक वस्तुओं के प्रति घोर विरक्ति तथा वितृष्णा से भर उठता है और चित्त विक्षेप एवं कुंठा से ग्रस्त हो जाता है। गांधी जी घोषणा करते हैं कि घोर हताशा के इन्हीं क्षणों में हम उस ईश्वर की एक झलक या एक दृष्टि पाना चाहते हैं जो हमारे प्रत्येक कदम को दिशा निर्देशित कर रहा है। वे कहते हैं कि जब क्षितिज पूर्ण रूपेण अंधकार युक्त हो जाता है और हमारी मानवीय तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है, उस समय आस्था ही एक अखंड ज्योतिपुंज या प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा बचाव करती है। उस क्षण हम ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि और समृद्धि के बावजूद हम ईश्वर द्वारा रचित इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश मात्र हैं। यद्यपि जीवन में आस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि ये हमें जीवित रखती है और जीवन की कठिनतम पहेलियां हल करने में समर्थ होती है, इसको प्राप्त करना कोई दुष्कर कार्य नहीं। ये ध्यान और अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे आ जाती है। हम प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, अलौकिक शक्तियों वाले मानवों का संसर्ग चाहते हैं और आस्था प्राप्त करने के लिए चक्रीय रूप से त्याग करते हैं। हड़ताल का आह्वान। गांधी जी के आह्वान का देश में पूरे जोश के साथ स्वागत किया गया। इसके फलस्वरूप हड़ताल के दिन सब कुछ ठहर गया। अनेक लोगों ने पूरे दिन उपवास भी किया। सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गईं, प्रदर्शन किए गए। सरकार संत्रस्त हो गई। उसने जनता को आतंकित करने का प्रयास किया। दिल्ली में हड़ताल का आयोजन 30 मार्च 1919 को किया गया, जो एक महान घटना का साक्षी है। इस दिन हिंदू और मुसलमानों के बीच पूरी तरह भाईचारा और सहयोग की भावना दिखाई दी। आर्य समाज के महान नेता स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद पर विशाल भीड़ को संबोधित किया। वे ऊंचे कद के गेरुए रंग के वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी थे। उन्होंने चांदनी चौक में जुलूस का नेतृत्व किया। सिपाहियों ने इस जुलूस को तितर बितर करने का प्रयास किया। स्वामी जी ने अपना सीना खोलकर उनके सामने कर दिया और कहा कि मुझे गोली मार दो, किंतु सैनिकों ने 9 अन्य को निशाना बनाया, जिसमें 5 हिंदू और 4 मुसलमान शामिल थे। अनेक अन्य घायल हो गए। पुलिस अस्पताल में सेवारत ब्रिटिश नर्सों ने घायलों का उपचार और उनकी देखभाल करने से ये कहकर मना कर दिया कि वे विद्रोही हैं। गांधी जी को दिल्ली के हालात के बारे में सूचित किया गया और उनसे यहाँ का दौरा करने का आग्रह भी किया गया। इसी क्रम में जब वे रेलगाड़ी से आ रहे थे तो उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1919 को पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर वापस बम्बई अर्थात मुंबई चली गई। अमृतसर में 30 मार्च और 6 अप्रैल 1919 दोनों ही दिन हड़ताल हुई और वहां कोई अप्रिय घटना भी नहीं हुई। वहां हड़ताल पूरी तरह सफल रही और हिंदू, मुसलमान तथा सिखों ने संयुक्त रूप से विशाल प्रदर्शन किए। लगभग 50,000 लोगों की एक सार्वजनिक सभा में वक्ताओं ने घोषणा की कि यदि रॉलेट अधिनियम वापस नहीं लिया गया तो ब्रिटिश राज का समापन सन्निकट है। 3 दिन बाद जनता ने रामनवमी का त्योहार राष्ट्रीय एकात्मता दिवस के रूप में मनाया। अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें महात्मा गांधी की जय और हिंदू मुसलमान की जय के नारे लगाए गए। इस घटनाक्रम से जिला मजिस्ट्रेट कुछ परेशान हो गया। पूर्णतया हताश होकर उसने कस्बे के 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अपने आवास पर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। पृष्ठ संख्या 84। उनकी गिरफ्तारी की खबर से जनता में आक्रोश फैल गया। सारी दुकानें तुरंत बंद कर दी गईं और लोगों की भीड़ सिविल लाइंस की ओर बढ़ने लगी, जहां ब्रिटिश नौकरशाहों के बंगले बने हुए थे। भीड़ ये जानना चाहती थी कि दोनों नेता कहाँ हैं और उन्हें गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 20 लोग हताहत हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने का ये उचित उपाय नहीं था। अब भीड़ ने हिंसक रुख अपना लिया और प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गई। वो वापस आकर शहर में घुस गई। उसने सरकारी भवनों में आग लगा दी थी तथा टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को काट दिया और 5 यूरोपीय लोगों को मार दिया। मिस शेरवुड नामक एक मिशनरी महिला को, जो अपनी साइकिल पर स्कूल जा रही थी, डंडों से पीटा गया और सड़क के किनारे अचेतावस्था में छोड़ दिया गया। कुछ अन्य भारतीय उन्हें उनके घर ले गए और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उनके संबंधियों के साथ भेज दिया गया।
शहर की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इसलिए सरकार ने मार्शल लॉ लगाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। निर्दोषों का जनसंहार। ब्रिगेडियर जनरल डायर मार्शल लॉ लगाने जालंधर छावनी से 11 अप्रैल 1919 की शाम को अमृतसर पहुंचा, किंतु लॉ आधिकारिक रूप से 15 अप्रैल 1919 से लागू हुआ। अगले दिन उसने विरोधियों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारी शुरू कर दी। उसने जनता को भयभीत करने के उद्देश्य से सेना का मार्च पास्ट करने और सशस्त्र वाहनों को उनके साथ भेजने का आदेश दिया। उसने 19 स्थानों पर डुग्गी पीटकर जनता को सभी सभाएं और जुलूस निषिद्ध घोषित करने के सरकारी आदेश की जानकारी दी और कहा कि इनका उल्लंघन करने वालों को गोली मार दी जाएगी, किंतु लोग ब्रिटिश अत्याचारियों की गोली और बंदूकों के भय से त्रस्त नहीं हुए और उन्होंने रॉलेट अधिनियम पर बहस करने और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने के लिए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक और सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डायर इसे कभी सहन नहीं कर सकता था। वो मशीन गन से लैस 2 सशस्त्र वाहन तथा 90 सिपाही लेकर सभा स्थल पर पहुंच गया। उसने अपने जवानों को प्रवेश द्वार पर ही तैनात कर दिया ताकि कोई भी बच के निकल न सके। वो ये भी जानता था कि उस सभा स्थल के चारों ओर दीवार या भवन अवस्थित हैं और गोलीबारी का आदेश देने के बाद वहां से कोई सुरक्षित नहीं भाग सकेगा। इसलिए उसने न तो अपने आने का कोई संकेत दिया और न भीड़ को छटने की कोई चेतावनी ही दी। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और जब तक उनका पूरा गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया तब तक वे गोली चलाते रहे। कुल मिलाकर 1650 राउंड गोली चलाई गई। इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और कई हजार घायल हुए। और जब वे जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें चिकित्सा सहायता देने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था। अधिकारियों ने उनकी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य था विद्रोहियों को सबक सिखाना। उनसे सहानुभूति रखने वाले भी कुछ करने में असमर्थ थे, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान उन्हें घरों में ही रहने का आदेश दिया गया था। इसलिए घायल मरहम पट्टी, दवा या भोजन के बिना दर्द से ही कराहते रहे। इस प्रकार उन्होंने देशभक्ति की कीमत अदा कर दी। जनरल डायर की समझ में ये बात नहीं आई कि शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार द्वारा निशस्त्र लोगों पर गोली चलाने से जनता भयभीत नहीं होती, बल्कि केवल अपनी असहायता स्वीकार करती है। डायर ने पहले जो कदम उठाए उनसे संतुष्ट हुए बिना आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए बड़ी संख्या में संत्रस्त करने वाले आदेश जारी किए। कई सप्ताहों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। एक साथ 2 से अधिक लोगों के घूमने पर रोक लगा दी गई। लोगों से कहा गया कि अपने मार्ग में आने वाले सभी ब्रिटिश अधिकारियों को वे सैल्यूट करें। उस गली से उन्हें पेट के बल रेंगते हुए गुजरना पड़ता था जहां मिस शेरवुड पर हमला हुआ था। ये अपमानजनक घटना उनके लिए करारी हार के समान थी। हालांकि बाद में उस स्थल पर सिपाहियों की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया गया। आंदोलनकर्ताओं से सहानुभूति रखने वालों की संपत्ति भी राज्य द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे प्रतिदिन पुलिस थानों में उपस्थित हों, जिसके लिए उन्हें पैदल चलकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इस प्रकार के आतंक का शासन अकेले अमृतसर में ही नहीं था, बल्कि समूचा पंजाब प्रांत सेना और पुलिस की निगरानी में एक बड़ी जेल में परिवर्तित हो गया था। पंजाब की जनता पर सरकार की दमनात्मक कार्रवाई ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्यागने की घोषणा कर दी। गांधी जी के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसने एक निष्ठावान को आंदोलनकारी बना दिया और वे सर्वोच्च नेता के रूप में कांग्रेस में शामिल हो गए। अमृतसर मामले की छानबीन के लिए कांग्रेस और सरकार दोनों ने अलग अलग समितियां गठित की। कांग्रेस की जांच समिति में गांधी जी, C.R. दास, फजल उल हक और अब्बास तैयब जी शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओ डायर तथा ब्रिगेडियर जनरल डायर को जिम्मेदार ठहराया तथा सरकार से आग्रह किया कि इन दोनों को उनके पदों से मुक्त कर दिया जाए। सरकार द्वारा गठित हंटर समिति ने सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जनरल डायर का आचरण, कर्तव्य पालन, ईमानदारी किंतु गलत संकल्पना का परिणाम और उसकी कार्यवाही उचित आवश्यकताओं से बहुत अधिक थी। इसी के आधार पर जनरल डायर को सेवा मुक्त कर दिया गया।
ये दुर्भाग्य ही है कि हताशा में जब जनरल डायर इंग्लैंड वापस गया तो उसके देशवासियों ने उसके घृणित कार्य के लिए उसकी भर्त्सना नहीं की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे सेवा मुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर 89 के मुकाबले 129 मतों से खेद प्रकट किया। लंदन के मॉर्निंग पोस्ट ने अपने पाठकों से जनरल डायर के लिए धन संग्रह करने को कहा। वो इस प्रकार 30,000 पाउंड की एक अच्छी धनराशि जुटाने में सफल रहा। महिलाओं के एक संघ द विमेन ऑफ इंग्लैंड ने उसे सम्मान स्वरूप एक तलवार भेंट की। भारत में बड़ी संख्या में रह रहे यूरोपीय लोगों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया। ये शासक और प्रजा के बीच प्रतिज्ञा भंग करने के कारण एक गहरी विभाजन रेखा खींच पाने में सफल रहा और इसने उन प्रबुद्ध ब्रिटिश भारतीय समर्थकों को भी, जो कि अब तक राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्यधारा के साथ चलने को मजबूर थे, आवेशित कर दिया। पृष्ठ संख्या 85।